इस वीडियो में हम आपको एक क्विक रिव्यू देंगे बिलिंग सॉफ्टवेयर का, जो कि बहुत सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़ ने बनाया है और हर रिटेल बिजनेस के लिए या होलसेल बिजनेस के लिए ये काउंटर सेल्स के लिए सूटेबल है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन करेंगे, जो कि सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड पे क्विक एक्सेस के लिए 4 हमने बटन्स दिए हैं, जो कि वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला डिफ़ॉल्टर्स क्या है, नॉन पेड, जिसकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई हुई या जिस इनवॉइस की इक्वल पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई हुई, वो यहाँ सारे डिफ़ॉल्टर्स की एक लिस्ट मेंटेन कर देगा। कोटेशंस, आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू कोटेशंस दी हुई हैं तो इस बटन के तहत ऑल कोटेशंस मेंटेन होंगी, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को रिमाइंडर्स भेजें और उनसे फीडबैक लेंगे उनकी कोटेशन अप्रूव हुई कि नहीं हुई। क्विक एक्सेस में कुछ हमने बटन्स दिए हैं। सबसे पहले क्रिएट इनवॉइस का बटन है। क्रिएट इनवॉइस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। ये आपका इनवॉइस फॉर्म है, जिसमें आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे, जिसमें आप अगर रजिस्टर क्लाइंट का डेटा एंटर करना चाहते हैं तो आप क्लाइंट रजिस्टर करके भी एंटर कर सकते हैं। ये ऑप्शन होलसेलर्स बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है, सूटेबल है। और अगर आप रिटेलर हैं तो आपको क्लाइंट रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपने वॉक इन क्लाइंट पे डेटा, वॉक इन क्लाइंट की मद में आप डेटा अपना सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हैं और उनकी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इनवॉइस क्रिएटिंग में बाकी ऑप्शंस तो कॉमन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ वो चीज़ें आपको बताता हूँ। शिपमेंट डिटेल्स, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो भी आपका सॉफ्टवेयर बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स की जो शिपमेंट होती है उसकी डिटेल भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, उनके एड्रेसेस वगैरह। इसी तरह आप पेमेंट मेथड्स, आपके क्लाइंट, अगर आपको कैश, कूपन, बैंक ट्रांसफ़र, पेपॉल, इजी पैसा, जैज़ कैश, अगर आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल भी इंटर कर सकते हैं। फिर इसमें 2 और ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसमें एक व्हाट्सअप का, आप इनवॉइस का एक शॉर्ट सा मैसेज, थैंक्स फॉर शॉपिंग अस लाइक दिस मैसेज आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें क्लाइंट को उसका एक इनवॉइस नंबर चला जाता है। और इसी तरह एक SMS का ऑप्शन भी है, आपके क्लाइंट को एक शॉर्ट सा SMS चला जाएगा स्टैंडर्डाइज, जो कि SMS आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में और भी बहुत से डिफरेंट यूनिक फीचर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से अलग करते हैं। इस वीडियो में वो तमाम फीचर्स मैं आपको फ़िलहाल बता नहीं सकता, लेकिन समराइज कुछ का जिक्र कर देता हूँ। जैसे कि सर्च इंजन, आप किसी भी जगह से क्विकली सर्च इंजन के लिए एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह आप छोटी मोटी जो कस्टमाइजेशन की चीज़ें हैं, डिफरेंट प्लस के आइकन से आप उनको ऐड कर सकते हैं। किसी भी इनवॉइस को जस्ट 1 क्लिक पे कोटेशन में तब्दील कर सकते हैं और किसी दी गई कोटेशन को सिंगल क्लिक पे आप इनवॉइस में क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बिजनेस को कोटेशन दी, आपने अपनी कुछ प्रोडक्ट्स की और आपकी कोटेशन अप्रूव होगी, तो आपको वो डेटा अलग से और दोबारा से कहीं इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उस इनवॉइस नंबर पे आएँ और उसको कोटेशन से इनवॉइस में कर दें। सॉफ्टवेयर पर मौजूद डिफरेंट सपोर्ट के आइकन्स, जस्ट लाइक दिस, या क्रिएट इनवॉइस, या जिस जगह पे भी आपको सपोर्ट का आइकन नज़र आएगा तो जस्ट आप सिंगल क्लिक पे सपोर्ट के आइकन पर क्लिक करके, जैसा कि इनवॉइस फॉर्म पर भी सपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, तो आप जस्ट सिंगल क्लिक के थ्रू सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। हमारी सपोर्ट टीम हर चैनल पर हम वक्त अवेलेबल होती है आपकी रहनुमाई के लिए, जैसा कि आप सेंड व्हाट्सअप, डायरेक्ट व्हाट्सअप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन चैट के थ्रू भी हमारी सपोर्ट टीम से किसी भी किस्म की रहनुमाई और मदद ले सकते हैं। इसकी फर्दर डिटेल ट्रेनिंग वीडियोस में आप आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक क्विक रिव्यू देना चाहूँगा इसके तमाम ऑप्शंस का। इसके लिए मेरे ख्याल में इस ऑप्शन के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट बटन की तरफ। नेक्स्ट बटन मेक रिटर्न का। अगर आपके पास कोई सेल रिटर्न होके आती है, आपने कोई चीज़ सेल की है, तो उसको रिटर्न करने का भी एक सॉफ्टवेयर में बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस मौजूद है।
जो कि आप खुद से भी रिटर्न अपने पास से ले सकते हैं और आगे अगर किसी वेंडर को अपने क्लेम करना चाहें तो उसको भी क्लेम करके क्लेम्स रिकॉर्ड में सेव रख सकते हैं। इसकी भी बकिया डिटेल हम ट्रेनिंग वीडियोस में देखेंगे। इनवॉइस सर्च, इस ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी इनवॉइस से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, लाइक मोबाइल नंबर के थ्रू, कस्टमर के नेम के थ्रू या उसके एड्रेस के थ्रू। अगर आपका कस्टमर आप स्लिप मिसप्लेस करके आपके पास आता है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल नंबर, नेम या एड्रेस किसी भी चीज़ के थ्रू उसकी तमाम डिटेल्स या तमाम इन्वॉइसेस अगर उसके इक्वल कोई हैं तो वो सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट सर्च, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बार कोड के थ्रू, प्रोडक्ट को नेम के थ्रू, प्रोडक्ट की किसी भी डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप इसमें प्रोडक्ट को भी सर्च कर सकते हैं। स्टॉक सर्च, आप किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक सर्च कर सकते हैं और ओवरऑल भी आप प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखना है कि रिमेनिंग में कितने स्टॉक में रिमेनिंग बाकी है तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप ओवरऑल स्टॉक सर्च करना चाहें तो ये भी सर्च कर सकते हैं कि आपके पास तमाम स्टॉक कितना है, कितनी चीज़ों का, उसमें आप तमाम रजिस्टर प्रोडक्ट्स की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इशू कूपन, अगर आप अपने क्लाइंट्स को कोई डिस्काउंटेड कूपन इशू करके देना चाहते हैं तो वो भी आप कोई ऑफ़र, कोई स्पेशल ऑफ़र अगर आप लगाते हैं और अपने क्लाइंट्स को उसका प्रिंट देना चाहते हैं तो वो प्रिंट कर सकते हैं। बाद में जब वो अवेल करेंगे तो उसकी अवेलेबिलिटी स्टेटस में आप उसकी एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टैब्स हैं, हर टैब का मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ। सेल्स टैब में वही तमाम सेल से रिलेटेड ऑप्शन हैं जो कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको। परचेज टैब में जैसे आप सेल की इनवॉइस जनरेट करते हैं, परचेज टैब में इसी तरीके से आप परचेज की इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। आप सैंपल के तौर पर एक देख सकते हैं, मैंने जो परचेजेस इंटर की हुई हैं उसमें आपके पास डिफरेंट किस्म की बिस्किट, सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ब्लाइंड्स वगैरह वगैरह। अगर आप कोई मेडिसिन सेल कर रहे हैं तो आप किसी भी किस्म का आपका बिजनेस है, चाहे फार्मेसी है, सुपर स्टोर है, गारमेंट शॉप है आपकी या फास्ट फूड है, उसके लिए आपका ये सॉफ्टवेयर सूटेबल है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट, यहाँ से आप क्लाइंट को रजिस्टर कराते हैं। आपके अगर आप होलसेलर हैं और आप डिफरेंट लोगों को माल सप्लाई कर रहे हैं और क्रेडिट्स पर डील करते हैं तो आप क्लाइंट रजिस्टर कराएंगे। उसके बाद कस्टमर अकाउंट से आप देखेंगे तो कस्टमर का तमाम सॉफ्टवेयर ने अकाउंट मेंटेन किया होगा। मैं किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करता हूँ तो देखें उसकी पूरी हिस्ट्री अगर आपके सॉफ्टवेयर में होगी तो वो मेंटेन कर देगा। और बड़े ज़बरदस्त इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स, आप इनवॉइसेस की डिटेल और इनवॉइसेस की पेमेंट की डिटेल भी अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं। सप्लायर, जैसे आप अपने क्लाइंट्स को रजिस्टर कराते हैं सॉफ्टवेयर में, अगर इस तरह आप क्रेडिट पर माल परचेज करते हैं तो सप्लायर्स को भी आप रजिस्टर करा सकते हैं ताकि सप्लायर्स का भी आपका अकाउंट सॉफ्टवेयर में मेंटेन और मैनेज रहे, जिसके थ्रू आप क्लाइंट और सप्लायर्स दोनों के लेजर्स मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपके रिसीवेबल्स अमाउंट और पेएबल्स लायबिलिटीज़ जो आपके ऊपर ड्यूज अमाउंट है उन सब को आप जस्ट सिंगल क्लिक पर देख सकें। रिपोर्ट्स के टैब में आपको सॉफ्टवेयर डिफरेंट बिजनेस रिपोर्ट देता है जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सेल्स की रिपोर्ट, एक्सपेंसेस की रिपोर्ट, बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट, जिसमें आप रिसीवेबल, पेएबल्स तमाम चीज़ें सर्च कर सकते हैं। बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट्स के एंड में, इस रिपोर्ट के एंड में आप देखेंगे सॉफ्टवेयर आपको एक बैलेंस शीट बता के दे देता है जिसमें आपको तमाम आपके डेबिट्स, क्रेडिट्स बता देता है और पेड टैक्सेस ऑन सेल्स वगैरह की भी डिटेल दे देता है जो कि आपके ऑडिट्स वगैरह के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। परचेजेस, अगर आप सर्च करना चाहें कि हमने इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इस ईयर और इस मंथ या किसी भी आप टाइम ड्यूरेशन का सर्च करना चाहें कि आपने उसमें कितनी परचेजेस की हैं, कितना बिजनेस किया है, कितने एक्सपेंसेस किए हैं, कितने सेल्स किए हैं, वो सब सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके बता देता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट एक ऐसी ज़बरदस्त रिपोर्ट है जिसमें सॉफ्टवेयर आपकी एक्सपेंसेस यानी कि डेबिट्स जितनी भी अमाउंट्स हैं, आपकी तमाम डेबिट्स होने वाली अमाउंट्स को और क्रेडिट्स होने वाली अमाउंट्स को कैलकुलेट करके आपको आपका करंट प्रॉफिट उस टाइम पीरियड का आपके सामने शो कर देता है। कैश हैंडलिंग, जिसमें अगर आप एक से ज़्यादा काउंटर अपने बिजनेस में रन कर रहे हैं या हैंडलिंग के थ्रू आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा काउंटर्स में आप अपने काउंटर्स को कैश इशू करते हैं और एट द एंड ऑफ डेट चेक करना चाहते हैं कि आपका काउंटर कैश कितना वापस आना चाहिए, तो इसके थ्रू आपको ये रिपोर्ट आपको बिल्कुल ईजी ये सारी चीज़ें बता देगी। एंड अकाउंट, कैश बैंक एंड अकाउंट, आपके अकाउंट में और बैंक में कितना कैश है उस सब की डिटेल, अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है उन सब की डिटेल, अगर आपके डिफरेंट मेथड से आपने पेमेंट रिसीव की है तो किसी भी मेथड्स में कितनी पेमेंट्स आपको आई हैं उन सब की डिटेल आप इस ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं। रिटर्न,
रिटर्न्स के बाद इसमें अगर आपने जो रिटर्न्स क्लेम किए या अपने से रिटर्न लिए हैं आपने, इन सब की डिटेल रिटर्न रिपोर्ट में आपको सॉफ्टवेयर मेंटेन और मैनेज कर देगा। अगर आपकी कोई भी चीज़ रिटर्न आई है उसको आप देखना चाहते हैं, उसको स्टोर रखना चाहते हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर इसलिए कैपेबल है और उसको स्टोर रख सकता है। रिपोर्ट्स के बाद कस्टमाइजेशन का टैब है। कस्टमाइजेशन के टैब में आप इस सॉफ्टवेयर में बेसिक कस्टमाइजेशन, जो चीज़ें आपको आए रोज़ चेंज करनी पड़ती हैं, वो आप खुद से एडिट या डिलीट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अपनी इनवॉइसेस पर आप खुद से ऐड कर सकते हैं। पेमेंट मेथड, एक्सपेंस टाइप, प्रोडक्ट कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप जाके करेंसी, अगर आपके एक से ज़्यादा मुल्क में, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ब्रांचेज है, तो आप करेंसीज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैसेज जो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू सेंड होते हैं, उन मैसेजेस को भी आप कस्टमाइजेशन से हैंडल कर सकते हैं और खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एडमिन टैब, इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑप्शन है, जैसे कि कस्टमाइजेशन करना, अगर आप उसको लिमिट करना चाहते हैं तो ये लिमिट भी कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट्स, अगर आप जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो आईडीज़ वगैरह क्रिएट करनी है, और स्पेशली उनको आईडीज़ में कौन कौन से राइट्स देने हैं, किस किस मॉड्यूल का और किस किस ऑप्शन को आप उसके लिए अपने एम्प्लॉय के लिए एक्सेसिबल रखना चाहते हैं, यहाँ से आप चेक अनचेक करके ईजीली ये भी मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन टैब के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट का एड्रेस, शेल्फ डिटेल, यानी कि आपके अगर सुपर स्टोर है तो प्रोडक्ट्स आप किस शेल्फ में, किस रो में पड़ी हुई है, उसकी एड्रेसिंग को मेंटेन कर सकते हैं। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को, और अगर आप कोई प्रोडक्ट्स फार्मेसी शॉप है तो प्रोडक्ट्स के फार्मूलाज को, प्रोडक्ट के कोड्स को, आप प्रोडक्ट की प्राइसेस को, तमाम चीज़ों को आप प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन टैब से मेंटेन कर सकते हैं। और इसकी फर्दर डिटेल हम देखेंगे आगे चल के ट्रेनिंग वीडियोस में। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, एक्सपेंसेस, नॉर्मली एक्सपेंसेस की डिटेल एडमिन खुद मैनेज और मेंटेन करता है, वो भी आप रिस्ट्रिक्ट रख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में। इशू डेली कैश, अपने अगर एक से ज़्यादा काउंटर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप उनको कैश इशू करते हैं तो कैश इशू करने की डिटेल खुद से आप मेंटेन और मॉनिटर कर सकते हैं। इजी बैकअप का ऑप्शन, जस्ट वन क्लिक पर आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर का बैकअप ले सकते हैं। इन केस ऑफ एनी मिसहैप, आपके वो फाइल्स के थ्रू आपके सॉफ्टवेयर का बैकअप रिकवर हो जाएगा और आपको कोई डेटा लॉस नहीं होगा। इस रिव्यू वीडियो के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट्स में दिए गए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट एड्रेसेस में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी किस्म की रहनुमाई ले सकते हैं। थैंक यू।